मौजूद हूँ मैं जनरल हॉस्पिटल में। हमारे साथ रिजवाना की वालदा यहाँ पर मौजूद हैं। बच्ची की तबीयत कैसी है? सीरियस ही दस रहे हैं डॉक्टर अभी भी सीरियस है। हाँ जी। वो शायद 10 लाख रुपया दे रहे थे और आप शायद 1 करोड़ मांग रही थी। मैं देती हूँ, मैं दूंगी। जी जी। मैं ओ जी मेरी रिजवाना जैसी बच्ची मिल लिया दे रिजवाना तो आपकी ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਖਾਦ ਖਾਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾਦ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦੇਗਾ इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। इस मौजूद हूं मैं जनरल हॉस्पिटल में। हमारे साथ रिजवाना की वालदा यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछूंगा जनाब क्या ये मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे आए, इससे पहले सिराजुल हक साहब यहाँ पे आए, तमाम जो कुछ सियासतदान जो है यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या बात हुई लड़की की, अब सेहत कैसी है, डॉक्टर इनके बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन बच्ची की तबीयत कैसी है? सीरियस ही दस रहे हैं डॉक्टर अभी भी सीरियस है। हाँ जी। सुना है 48 घंटों का टाइम आपको मिला था जनाब कि 48 घंटे में कुछ बेहतरी आएगी, तो अभी आप बच्ची को मिल के आती है, बच्ची क्या गुफ्तगू करती है, बातें कर रही है आपके साथ? कोई बातें नहीं कर रही, कोई बातचीत नहीं कर रही, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही? नहीं जी। तो अब आप जो जज साहब हैं, सिविल जज साहब, उन्होंने ये कहा है जनाब कि इस तरह सर फ्रॉड है, ब्लंडर है, ये मेरी इज़्ज़त को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं जनाब, ये उनकी बातों में कितनी सदाकत है? हाँ, सारा उसी में सब कर रहा बेचारा। साढ़े तो बच्ची नाल जुल्म होया ही कुछ नहीं, देख नहीं रहे बच्ची का हालात, असि इल्ज़ाम ला रहे हैं उहदे ते। नहीं गलत है। तो अब आज तो उनकी जो सोमिया बेगम थी जो थी, उनकी आज ज़मानत जो है उनकी कंप्लीट हो गई, 10 दिन की कबल इसकी गिरफ्तारी जो ज़मानत थी। कल जो है दोबारा अब आपने कल कानूनी कोई कार्रवाई तैयार की है, कोई वकील हायर किया आपने, या कल आप जाएंगे कहीं पे? इंशाल्लाह जाएंगे कल। कल कहाँ जाना है आपने? इधर ही लाहौर में ही। लाहौर में जाएंगे। हाँ तो जी। बच्ची इस हालत में है कि बच्ची बयान दे सके? नहीं बच्ची नहीं जाएगी। बच्ची नहीं जाएगी? नहीं, उसको चलिया ही नहीं जाता, लत्ता बाजू टूटी हुई, उन्हें कहाँ जा। यहाँ से इसका वीडियो पे बयान लिया जाएगा? देखो हुण क्या कैसे फिर जब एक बार पेश तो होंगे ना जज जिमें आके फिर उंज कर ला। तो उनकी फैमिली की जानब से आपसे रब्ता किया जा रहा है? कुछ सुनने में आ रहा है कि जनाब कोई पैसों की ऑफ़र शायद आपने ली है, 1 करोड़ रुपए की ऑफ़र आपने कहा कि जनाब वो शायद 10 लाख रुपया दे रहे थे और आप शायद 1 करोड़ मांग रही थी। मैं देती हूँ, मैं दूंगी। जी जी। मैं ओ जी मेरी रिजवाना जैसी बच्ची मिल लिया दे रिजवाना। तो आपकी सही सलामत। सही आपके कितने बच्चे हैं? 10 है। 10। तो बाकी सबसे छोटी रिजवाना है? नहीं, ये 5वें नंबर में। 5वें नंबर। तो आप थोड़ी सी, मैं आपकी भी मेरी बहन गलती समझूंगा, तो आप नहीं समझती कि जनाब 13 साल की बच्ची को आपने काम करने के लिए सरगोदे से इस्लामाबाद भेज दिया, तो ये आप लोगों की गलती नहीं थी, आप लोगों की ज्यादती नहीं थी? है गलती कह रही है, गलती है जड़ी मैं जो बंदा नपढ़ बंदे दे बैठी बात ज्यादा नपढ़ बंदे हैं। बात तो अनपढ़ की या पढ़े लिखे की है ही नहीं। बात यह है कि आप उस बच्ची की उम्र महज 12 या 13 साल है, तो 13 साल की उम्र को आप बच्ची को अपने आप से दूर कर रही है, तो अगले तो फिर बिल्कुल ठीक कहेंगे ना। मजबूरी तो की, कोई शौक नहीं किसी ने बच्चे भेजन दे। माँ कभी बच्चा दूर कर दी। कितने महीने पे तनख्वाह पे आपने भेजी? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। तो पैसे उन्होंने आपको दिए हैं कि पैसे नहीं दिए? देंदे रहने नालों नाल ही पैसे देते रहे हर महीने पहुंचाते। और अगर बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, तो आपने 6 महीनों में एक दफ़ा भी अपनी बेटी का हाल चाल नहीं पूछा वहाँ पे जाके, क्या वजह बनी है? पूछया सी ते बाजी सोमिया कहंदी है भी ना गल करया कर, बच्ची उदास हो जाती, वो फिर घर नूं आदी मैं घर जाना है। फिर क्या कहती है वो कहती है मैं रब्ता खुद करवा दूंगी, सिस्टम करवाऊंगी। फिर उसने रब्ता करवाया ही नहीं मेरा। रब्ता करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब बच्ची ने आने से पहले अपने सर को दीवार पे खुद पटका था, खुद खाद खाई थी। अब उनकी देखिए, हमने उनकी बात भी सुननी है और आपकी बात भी सुननी है। आप क्या समझते हैं उनकी बात में सदाकत है ऐसी वैसी कुछ? नहीं, ये खाद चलो खा ली, एक मिसाल है तुहाडी उन्हां दी मिसाल लाना, खाद खा ली हड्डियां खाद नाल टुट जांदियां, ए फ्रैक्चर हो कीड़े पै जांदे आ दिमाग 'च इस जगह ते लत्तां टुट जांदियां, उन्होंने ये भी दंद टुट जांदा। उन्होंने ये भी कहा कि खराब हो बच्ची को हम बड़ा अच्छा ट्रीट करते थे, हम जो खाते थे बच्ची को वही खिलाते थे। आपने पहले कहा कि बच्ची को भूखा रखते थे। उन्होंने ये भी कहा कि बच्ची से आप पूछ लें, बच्ची नुटेला खाती रही है, हमारे यहाँ पे पिज़्ज़ा खाती रही है, बर्गर खाती रही है, हम उसको वही खिलाते थे जो अपने बच्चों को खिलाते थे। तो क्या वो अपने पानी दे विच बाहर पाई रखी बारिशां दे विच बच्ची नूं भुक्खी प्यासी, ना उन पानी दे तां थल्ले पानी, उत्तों अल्लाह दा पानी, बारिश आ रही है, सर्दी उन्हें लगती रही है, वो इंसाफ अल्लाह मेरा देगा इंशाल्लाह। ये सारी बातें आपको आपकी बेटी ने खुद बताई हैं? आपको बताई हैं बच्ची ने। अब आपकी कोई 5 दिन मेरी बच्ची ने भूखी अंदर डकी रही है। आप कश्मीर गई रही है अकेली घर में? अकेली? हाँ अकेली बिल्कुल। तो खाना पीना कैसे खाती थी? कोई शय भी नहीं, एक लेज लेके देगी, लेज का डब्बा लेके थी? नहीं, 2-3 शापर बस। तो अभी आपके और भी कोई बच्चे हैं जो काम पे जाते हैं या काम पे डाले हुए हैं आपने? नहीं कोई। तो बाकी 9 बच्चे क्या करते हैं आपके? घर तो मजदूरी कर देना।
वेल्डिंग का कोई काम करता, कोई फर्नीचर से। तो रिजवाना से जो छोटे बच्चे हैं 3-4 बहुत उनकी छोटे उम्र हैं। कितनी है? वो तो छोटे बहुत वो हैं। जो घर में होते हैं वो? हाँ बिल्कुल मौजूद घर में। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी यहाँ पे कि किस तरह इनके बच्ची के साथ वहाँ पे जो है ज़्यादती की गई है, वहाँ पे मारा गया। सिर्फ यही चाहती है कि इन्होंने अपना इंसाफ जो है अल्लाह की बारगाह में छोड़ा हुआ है कि सिर्फ अल्लाह पाक के हजूर ये चाहती हैं कि अल्लाह पाक हमारी बेटी को इंसाफ दिलाए। और इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि जनाब क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मैं थोड़ा सा इनको भी कहना चाहूँगा, इन जैसे चलो ये मजबूर हैं ये लोग भी कि महंगाई में क्या करें, अपने बच्चियों को काम पे डाल देती हैं, लेकिन इनको भी कोई सोचना चाहिए कि जनाब छोटी छोटी बच्चियों को किसी के पास काम पे ना डालें, क्योंकि जो है अब आइंदा के बाद कभी ऐसा करेंगी आप? ना बिल्कुल तो भी नहीं। किसी पे एतबार मेरा नहीं यानी है। भूखा रहना मंजूर कर मंजूर लेंगी? कर लांगी। मैं सारे यही कह रही हूँ, बच्चियाँ बिल्कुल ना भेजो, बच्चे भी ना भेजो, कोई है ही नहीं है, ज़माना नहीं है। जमाना रह ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह जनाब इन्होंने कह दिया कि मेरी गलती हो गई, मैंने अपनी बेटी को काम के लिए भेजा, आइंदा के बाद मैं तौबा मांगती हूँ। और लोगों को भी कहती हूँ जो अपनी बेटी को काम के लिए दूसरों के पास भेजते हैं। इसके साथ ही इजाज़त, जवाब, अल्लाह हाफ़िज़।